हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है और आप इनके साथ में बहुत ही अच्छी और शानदार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, हमारा जो चैप्टर अभी रनिंग चल रहा है, कहने का मतलब हम जिस चैप्टर के ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और हम लोगों ने इसके ऊपर अगर अपन एक बात कहें तो हम लोगों ने अभी तक 2 क्लासेस ले ली हैं, आज हमारी 3rd क्लास है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की बात की जाए तो वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक तो हम लोगों का जो सर्वाइवल है, हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं और हम जिन चीजों से हमारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमिकल जिस चीजों की अगर अपन बात करें तो उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। सिंपल सी बात है, जो चीजें हमें जिन चीजों को मार्केट में सेल करके हम उनके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका संरक्षण होना, उनका एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनका बचाव होना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्प्रॉपर या एक बेढंगे तरीके से इनको यूज करते जाएंगे तो आने वाली जो जनरेशन है वो इनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगी, वो इन चीजों को नहीं समझ पाएगी। तो इसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम इन चीजों में देखेंगे कि किस तरीके से, आप लोगों को पता होगा आज के टाइम पे जू वगैरह में अगर अपन देखें तो आज के टाइम पे जो इंसान है वो जंगली जीवों को वापस से जंगलों के अंदर ही छोड़ते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट जो है वो इजीली बहुत अच्छा तरीके से हो सके। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जानवरों को या हम कुछ एनिमल्स वगैरह की बात करें उनको हम जू वगैरह में रख सकते हैं एज अ जो जू वगैरह होते हैं वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज क्या होता है आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी न्यूज वगैरह में पढ़ता रहता हूँ कि आज जो है T16 को जंगल में छोड़ा गया ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, अपने स्पीसीज को आगे ग्रो कर सके। क्योंकि देखो, जो जू है वो तो एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट है, हैबिटेट है, लेकिन अगर उसको एक नेचुरल हैबिटेट मिलेगा तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। और आज हम इन्हीं चीजों को देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो चलाए जा रहे हैं। और हम एक तरीके से ये भी देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होगा कि जो हमें जंगलों में देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो सके। फटाफट से इस काम को कर दीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप मुझे फटाफट से कमेंट कर सकते हैं, उसको अपन यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। वहां पे जाने के बाद में वहां पे हमारे पास में एक बहुत ही प्यारा ऐप है जिसका नाम है टेलीग्राम, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेना होगा। अब एक और बताओ, डाउनलोड करने में कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना। अब आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया, लेकिन डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट चैनल्स नजर आएंगे। कहने का मतलब क्लास वाइज अलग अलग चैनल बने हुए हैं। आप अपना प्रॉपर पाथ फॉलो करके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार फायदा मिलने वाला है। कहने का मतलब ये, जो हमारी टेक्निकल टीम है उसने आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर, इसके अलावा डीपीपी, इसके अलावा मैं बात करूं नोट्स, ये सब आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए हैं और आप इजीली यहां से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री रहेगा स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद में जो आपका प्रॉपर चैनल है t.m/ttb010, इसको जैसे ही आप फॉलो करते हैं तो होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये
कि आप यहाँ से अपना जो स्टडी मटेरियल जो हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है विदाउट एनी कॉस्ट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और सभी क्लासेस के लिए देखिए, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग ये पाथ बने हुए हैं। आपको सिंपली काम करना क्या है, आपका जो भी पर्टिकुलर क्लास है उस क्लास के रिलेवेंट में आपको अपनी क्या करना है, उस पाथ को सिलेक्ट करना है और अपनी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और भी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक छोटा सा काम वो ये कि आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो होगा क्या, आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है। अब हम जानते हैं हमारी क्लास कौन सी है बेटा, वो है 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास का जो आपको सिलेबस मिल रहा है यहाँ पे, अभी आप अमाउंट की तरफ से थोड़ा सा बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही प्यारा और जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि अभी आप थोड़ा सा बेफिक्र हो जाओ। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये कि आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को यहाँ पे बहुत आसानी से और इजीली आप लोगों को अवेलेबल हो रहा है। अब होगा क्या, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, होगा क्या, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर यहाँ पे आप लोगों को दे रहा है। वो ये कि आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को मेरा कोड अप्लाई कर देना है, VR जैसे ही आप VR लाइव अप्लाई करते हैं, इस कूपन कोड को यूज करते हैं, तो होगा क्या, आपको इस अमाउंट पे, जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा बेफिक्र हो जाओ, इस अमाउंट पे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपको 3000 रुपए का डायरेक्ट फायदा हो जाएगा इस छोटे से कोड से। सोचिए, और इतना कमाल का कोड है। देखो, अब जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 7000। इस 7000 में आप लोगों को ये सब तो मिल ही रहा है, इसके अलावा और क्या क्या मिल रहा है, मैंने आप लोगों के लिए जो बता रखा है वो ये कि ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए हैं, और जो मैंने अभी स्टार्ट किया है हाल ही में वो है स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस। ये सब आप लोगों को यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हो, जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करते हो तो होगा क्या, ये जो 7000 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार, एक मिनट एक जीरो कम लग गई है, ठीक है, एक जीरो से बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। देखिए, ये जो 7000 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, आप अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। और किसी भी तरह की कोई समस्या है, हो सकती है, देखो हो सकती है, टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो सकती है, आपको कोई क्वेश्चन करना हो सकता है आपको कुछ चीज पूछनी हो, तो आपको लोगों को क्या करना होगा, अपना मोबाइल उठा लेना है। मोबाइल उठाने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारे नंबर दिए हुए हैं, जो कि है 9549041111। यहाँ पे आप लोगों को कॉल कर देना होगा। कॉल करने के बाद में जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आपको क्वेश्चन करना है, उसका समाधान आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। एक बहुत ही प्यारी और जबरदस्त शुरुआत जो आप लोगों के लिए इतनी बेनिफिशियल है, उसका रीजन ये है कि यहाँ से आप अपने स्वयं का एनालाइज कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी स्टडी कितनी मीनिंगफुल है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आप लोगों को पाथ बता दिया है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है और फटाफट से आप लोगों को अपना पेमेंट पे कर देना। फटाफट से एज इट इज देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग जो है डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास आगे लेंगे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो हैं अभी बायोलॉजी के अंदर हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, जिसमें कुछ चीज़ें हमने अभी जस्ट इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है वहाँ से भी हमारी कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेवेंट रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। फटाफट इसको करिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. हो गया? चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम जो देखेंगे स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट को या हमारे जो जंगल हैं उनको किन की वजह से, किन ऐसी चीजों की वजह से प्रोटेक्शन मिल रहा है और हम किस तरीके से उनका संरक्षण कर सकते हैं, उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो हम देखने वाले हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बायोडाइवर्सिटी। देखिए, डाइवर्सिटी का मीनिंग हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि हम 9th क्लास के अंदर पढ़ करके आए हैं। डाइवर्सिटी वाला बहुत ही प्यारा चैप्टर है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मतलब ये है कि जब डाइवर्सिटी को पढ़ाया गया होगा, समझाया गया होगा तो कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा, उस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है और हम इसके जरिए किस तरीके से सर्वाइवल में हमारे लिए हेल्पफुल है, इन चीजों के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम बात करें स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, कुछ लोग या कुछ व्यक्ति या हम बात करें कुछ पीपल ऐसे हैं, कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ जंगलों में ही निवास करती है। सिंपल सी बात है, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। जिनका जीवन सिर्फ और सिर्फ जंगलों में ही व्यतीत होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जंगलों में रहते हैं, वहां की लकड़ियां वगैरह, वहां की लैंग्वेज वगैरह को समझते हैं, वहां के जीव जंतुओं को समझते हैं, उनकी वजह से उनको कोई नुकसान भी नहीं है। और आप लोगों को ये भी, आप लोगों ने देखा होगा कई मूवीज वगैरह में जो, और वो जंगलों की लैंग्वेज को समझने के साथ साथ में वहां पे जो मेडिसिन वगैरह होती हैं वो कहाँ मिलेंगी, वो भी इतनी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, फटाफट से हम देखते हैं। द डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मैंने आप लोगों को जैसे बताया, फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। नेक्स्ट हम बात करें, द लोकल पीपल नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फायरवुड। जब आप लोगों को पता होगा कि जो आसपास का एरिया वगैरह होता है, जैसे अपन बात करें कोटा की, ठीक है, कोटा के पास में सबसे पहले जो पड़ता है वो है मुकुंदरा। हालांकि इतना पास नहीं है जितना मैं पास बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि भाई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अराउंड में आ जाएगा, नहीं नहीं, इतना पास नहीं है, थोड़ा सा दूर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर मुकुंदरा की बात की जाए तो वो हमारे बिल्कुल पास में ही है, मैंने खुद ने देखा हुआ है। अब एक बात बताओ, वहां के जो जंगल है, मैं खुद बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, इसलिए मेरा अनुभव आप लोगों के सामने शेयर करूं। तो वहां के जो लोग बाग होंगे, वहां जो पॉपुलेशन रह रही है, क्या वो जंगलों के अंदर जाकर के जो वहां की लकड़ियां वगैरह हैं, क्या वहां की जो नीचे गिर जाती हैं, उन चीजों को वो यूज नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उनका यूज किस लिए हो रहा है? सिंपल सी बात है, विलेजर्स हैं, विलेजर्स जो हैं आज भी, क्योंकि उनके पास में गैस चूल्हा तो है नहीं, ठीक है ना, वो किस लिए यूज कर रहे हैं? फ्यूल, एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। द लोकल पीपल नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फायरवुड एंड स्मॉल टिम्बर। कहने का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो वहां के लोग वगैरह होते हैं, जो पॉपुलेशन है वहां की, वो क्या कर रहे हैं, अपने जो औजार वगैरह की अपन बात करें, जो उनके पास में उनकी डेली नीड को फुलफिल करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, वो किससे मिलकर के बने हुए हैं बेटा? वो वुड से ही मिलकर के बने हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें, बैम्बू इज यूज्ड टू मेक स्लॉट्स एंड द हट एंड द बास्केट ऑफ द कलेक्टिंग ऑफ द स्टोरिंग ऑफ फूड। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, जो बैम्बू है, कहने का मतलब एक बांस की अगर अपन बात करें, ये बहुत यूजफुल है। स्टार्टिंग से लेकर के आज तक इसका बहुत यूज हो रहा है एज अ गेट। अगर अपन बात करें, जो हमारे दरवाजे वगैरह होते हैं, जंगलों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जो पहले ट्रेडिशनल टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो उस टाइम पे वो लोग जो अपनी नाव वगैरह बनाया करते थे, ठीक है ना, तो वो सब चीजें किससे मिलकर के बनी होती थी? वो सब बैम्बू वगैरह से मिलकर। इसके अलावा हम बात करें जो उनकी बकेट वगैरह होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिसमें किसका यूज किया जाता है? बांस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग एंड लार्जली मेड अप ऑफ वुड। एंड नेक्स्ट हम बात करें
पीपल कलेक्ट फ्रूट्स, नट्स एंड द मेडिसिन। मेडिसिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा जंगलों के अंदर बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की क्या मिल रही है, जड़ी बूटियां, औषधियां जो मिल रही हैं, उसको ये लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। एज अ डिस्क पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आदिवासी टाइप से, है ना। आदिवासी तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पे भी अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लिटरेशन है, ठीक है, शिक्षा पहुंच रही है धीरे धीरे। लिख लिया। पीपल हु लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट, कहने का मतलब ये है या तो वो लोग जो हैं या तो जंगलों में रह रहे हैं या जंगलों के आसपास रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो सर्वाइवल है, उनका जो रहने का गुजर बसर का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं इन जंगलों पे ही निर्भर करता है। अगर इनको नुकसान, तो सिंपल सी बात है इनको भी नुकसान है, ठीक है। ये हमारे जीवन से बहुत परे है, ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे रहना आता है और इनकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से ये लोग जानते करते हैं। आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो ऐसा नहीं है, देखिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से इस चीज के बारे में समझा दूं ताकि हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। जब हम लोग आजादी के टाइम की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि जब हम लोगों को फ्रीडम मिली थी, उस टाइम पे हमारे पास में कोई ऐसे मेजरमेंट नहीं थे, ऐसे कोई शार्प, इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि यार हमारे पास में कोई फॉर्मेट ही नहीं था किसी चीज को मेजर करने का, ठीक है। तो उस टाइम पे जब देखा गया कि यार कितना हमारे पास में फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट जो है कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब उस टाइम पे देखा गया तो मात्र और मात्र हमारे पास में 19% जो लैंड था वो फॉरेस्ट हुआ करता था। लेकिन जब धीरे धीरे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, लोगों बागों को समझाया गया, अवेयरनेस, क्योंकि उस टाइम पे इतना नहीं था, अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ाई गई, क्योंकि जब ब्रिटिश टाइम पीरियड रहा होगा तो उस टाइम पे इतना तो हम लोग कर ही नहीं सकते, है ना। तो उसको हटने के बाद में जब पूरी की पूरी बागडोर हमारे हाथ में आई, तो उस चीज को समझने के लिए, पूरे देश को संभालने के लिए इन चीजों को वो 19% से उसको 33% किया गया। फिर आज के टाइम पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, मैं इसी में आप लोगों को आगे बताऊंगा in-situ और ex-situ की हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, और ये जो in-situ और ex-situ की अगर अपन बात करें, ये किस तरीके से इतना बड़ा और इतना वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। और उसमें हमें बहुत अच्छी तरीके से हमारी गवर्नमेंट को पता है कि आप लोगों को पता होगा आज के टाइम पे कि जंगलों के अंदर जो नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा हम बात करें जो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए होते हैं। आप लोगों को पता होगा रात के टाइम पे जो वीडियोस वगैरह होती हैं वो हमें एज इट इज नजर आ जाती हैं। तो उसका रीजन क्या है? हम लोगों ने वहां पे इस तरीके से अरेंज किया हुआ है ताकि जंगली जीव वहां पे बढ़ सके, रह सके। जब जंगलों के अंदर जंगली जीव रहेंगे तो लोग बाग उन्हें काटेंगे नहीं, क्योंकि उनको एक डर बना रहेगा कि यार इनको अगर हम काटेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनको बढ़ाने के लिए, इनके एरिया को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, मैं आप लोगों को बात बता दूं, नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए, ठीक है। नेशनल पार्क्स बनाने का मतलब यह है कि जो एरिया नेशनल पार्क के अंदर आ गया, जो एरिया बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ गया, जो एरिया सेंचुरीज के अंदर आ गया, उसको फिर काटा नहीं जाएगा। किसी तरीके से वहां पे रेजिडेंस बन नहीं सकता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जंगल ही रहेगा। पेड़ उग सकता है, पत्थर पड़ा रह सकता है, लेकिन एक ईंट भी आप नहीं लगा सकते। एक पत्थर वहां से उठाना भी, जो मान लीजिए बहुत बड़ा दंड होता है,
बहुत बड़ा, मतलब उसका भी एक जुर्माना वहां पे आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है, इतना जबरदस्त काम होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट उसको छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक तरीके से सेंट्रल लेवल का काम होता है। इस तरीके से क्या किया गया बेटा, इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है फॉरेस्ट को कवर करना स्टार्ट करा, उनको सुरक्षा करना स्टार्ट किया। यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जिसकी वजह से फॉरेस्ट आज बचे हुए हैं। एज इट इज को कॉपी कर लीजिए फटाफट से। देखिए, विच ऑन द लेन एंड कंट्रोल द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, सिंपल सी बात है, जहां पे पूरा का पूरा जो अधिकार होगा वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, और गवर्नमेंट का होगा तो सिंपल सी बात है कि वो चीज जो है बिल्कुल सुरक्षित है। People develop practices to ensure that forest resources are used in the sustainable manner. अब अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट का है तो वहां पे जो भी चीज आपको यूज करनी है, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल आप यूज ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो पेड़ से गिरे हुए हैं, पेड़ पत्तों से गिर गए हैं, उन पत्तों को आप इकट्ठा कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई पेड़ काट नहीं सकते, कोई पेड़ टूट गया तो उसकी जो शाखाएं होती है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, उनको हम एज अ फ्यूल हम घर पे ला सकते हैं। लेकिन अगर गलती से, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई आदमी है नहीं, वहां पे फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि हाँ हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट रिसोर्स वर ओवर एक्सप्लॉइटेड बाय आफ्टर द ब्रिटिश टुक कंट्रोल एंड फॉर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज़ादी के टाइम की अगर अपन बात करें तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, शोषण करना था। वो कोई यहाँ पे बसने के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ हमें शोषण करने के लिए आए थे और लूटपाट करके चले गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जैसा कि आज़ादी के बाद का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसने ये देखा कि यार बहुत कम फॉरेस्ट हैं, इनको तो इंक्रीज करना है। अगर क्या होगा, नहीं तो जो जंगलों के अंदर से नदियां बह रही हैं, जो जंगलों के अंदर बायोडाइवर्सिटी बस रही है, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। धीरे धीरे जो इनकी स्पीसीज हैं वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। देखो, हम लोगों ने जब इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था फूड चेन, फूड वेब के बारे में। ठीक है, और इससे एक लेटेस्ट मैं आप लोगों को खबर बताऊं कि वो ये कि अगर कहीं पर भी एक भी चेन के अंदर अगर कोई भी ट्रैफिक लेवल गड़बड़ होता है तो दिक्कत आ जाती है। मैंने कल रात को आप लोगों को रियली बता रहा हूं, आज हमारे चौथा या पांचवा, थर्ड या चौथे नंबर का नवरात्रा है। ठीक है, मैंने कल रात को एक वीडियो देखी, वहां पे मुझे पता चला कि जो चाइना है, ठीक है ना, चीन ने क्या किया, जो स्पेरो होता है, जो हमारी चिड़िया होती है, उन चिड़ियाओं को एक मारने का एक अभियान चलाया। ठीक है, उन्होंने ये शायद ये लगभग मैं बात बता रहा हूँ आपको 1982 के आसपास की, तो उन्होंने ये बताया कि भाई एक जो चिड़िया है ना, एक चिड़िया लगभग 400 ग्राम के आसपास क्या खा रही है, अनाज खा रही है, गेहूं खा जाती है, अनाज खा जाती है। तो इतनी सारी जो चिड़िया हैं वो कितना सारा अनाज खा जाती होगी। दो चिड़िया लगभग 400 ग्राम का मतलब ये हो गया, तीन चिड़ियाओं ने 1 किलो गेहूं खा लिया। इसका मतलब ये हो गया कि हमें तो बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो चीन के लोगों ने क्या करा, उनको मारने का अभियान चलाया। एक दिन के अंदर 2.5 से 3 लाख चिड़ियाओं को मारा गया, स्पेरो जिसे कहा जाता है, और धीरे धीरे करोड़ों की संख्या में चिड़ियाओं को मार दिया गया। मैंने उस वीडियो को देखा, उसमें जो है उनकी माला वगैरह बना करके जो है उसको बताया गया, लेकिन भूखमरी मर गई। मतलब भूखमरी की वजह से वो लोग इतने मरे, तबाह हो चुके, लगभग 36 करोड़ लोग एक टाइम पे वहां पे मरे थे। ठीक है, क्योंकि चिड़िया सिर्फ और सिर्फ फसल ही नहीं खाती, इसके अलावा जो कीट पतंगे वगैरह अपन बात करें, बैक्टीरिया वगैरह की अपन बात करें, इसके अलावा टिड्डी वगैरह के बारे में अपन बात करें, इन सबको भी वो क्या करती है, खा जाती है। अब जब चिड़ियां रही नहीं, क्योंकि देखो आप लोगों को पता होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ और सिर्फ जब वो बजाएंगे, उनको परेशान करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़ियाओं को मारेंगे। इसके अलावा और भी जीव जंतु थे, ठीक है, और भी बहुत सारी चिड़ियाएं थी जिनको भी मारा गया। ठीक है, और हुआ क्या,
टिड्डी दल, जो अभी लेटेस्ट खबर बनी हुई है, टिड्डी दल का आक्रमण होने लगा, ठीक है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होने लगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर हर एनिमल का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है और इस चीज को हमें समझना है, समझना पड़ेगा। और आप लोगों को इसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं ये बता सकता हूं कि किस तरीके से जू वगैरह से आज के टाइम पे मैंने खुद ने देखा हुआ है सरिस्का के अंदर, ठीक है, आप लोग देखिएगा बिल्कुल, सरिस्का के अंदर जो बाघ वगैरह होते हैं उनको छोड़ा जाता है, ठीक है, और ये तक नोटिस किया जाता है कि ये इतने शावक की अभी मां बन चुकी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, जब एक नेचुरल रिसोर्स को, एक नेचुरल एनवायरनमेंट जब उसे मिल रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है। क्या वो चीज जंगलों जो जू के अंदर हो रही थी, क्या वो चिड़ियाघर के अंदर हमें देखने को मिल रही थी? नहीं, वहां पे तो एक एज इट इज, ठीक है, और जो है उसमें कमी होती जा रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया जिसकी वजह से फॉरेस्ट को बचाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में, वो है हमारे पास में इंडस्ट्रियलिस्ट। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को बसाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे रेजिडेंशियल वगैरह एरिया वगैरह जो होते हैं वहां से थोड़ा सा दूर ही होता है, ठीक है, क्योंकि वहां से जो केमिकल वगैरह जैसा अपन बात करें या जो वहां से एक्सक्रीट वगैरह निकलता है तो वहां से वो थोड़ा सा क्या होता है, वो प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है वो है क्या, वो है हमारे जंगल, ठीक है। जो फॉरेस्ट वगैरह हैं वो एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज होते हैं, जिनकी वजह से हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो वर्क करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि, कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हमें लगाने हैं। नेक्स्ट हम बात करें वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल एंथुसियास्ट। देखो, ये तो बिल्कुल तय बात है, बिल्कुल फिक्स बात है, मैं आप लोगों से चीज को लेकर के डिनाई नहीं करूंगा और आप लोग भी इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से मानते हो कि जंगलों के अंदर शेर वगैरह हैं और इसके अलावा हम बात करें चीता वगैरह और भी बहुत कुछ है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सरवाइव कर रही है, ये इनकी इंपॉर्टेंस की अगर अपन बात करें या एक तरीके से हम बात करें कि जो फॉरेस्ट वगैरह हैं ये इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अगर ये नहीं रहेंगे, जिस तरीके से जंगलों को काटा जाएगा, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि किस तरीके से डैम वगैरह बनते हैं, तब कितनी बड़ी मात्रा के अंदर जंगलों को काटा जाता है, रोड वगैरह बनाने के लिए किस तरीके से बीच में से जो है रोड को निकाला जाता है, तो कितना बड़ी मात्रा के अंदर जो है फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जाता है, वो एक अलग बात होगी, उसको मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगा। तो ये जो वाइल्ड लाइफ रह रही है, जो जंगली जीव वगैरह रह रहे हैं, तो इनके लिए जो इनका हैबिटेट है वो है क्या, जंगल ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये लोग कहाँ रहेंगे, धीरे धीरे स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तब जब धीरे धीरे स्पीसीज खत्म हो जाएगी, सिंपल सी बात है, जो ट्रॉफिक लेवल की जो चेन है, जो फूड वेब की जो चेन है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी और उस डिस्टर्बेंस का जो असर होगा वो हमारे ऊपर 100% देखने को मिलेगा। जिस तरीके से चाइना के अंदर देखने को मिला, 36 करोड़ लोग बाग उस टाइम पे मर गए थे, 36 करोड़ लोग मरे थे, ठीक है। और जब चाइना से ये पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि भाई ये तो एक तरीके से क्या है, हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, ऐसा नहीं हुआ था, वहां पे स्पैरो वगैरह को मारा गया था, जो वीडियो मैंने देखी है। खैर वो तो एक अलग है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से अगर हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेचर में जो फूड चेन बना हुआ उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्बेंस हमें कितना भारी पड़ सकता है, उस चीज को मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट की अगर अपन बात करें, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट बट द कंसर्न द नेचर एंड द पार्ट मैनेजमेंट। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा क्या जो जंगली जीव वहां पे रह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे जंगलों में रहना, नहीं 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 नहीं, ये एक तरीके से एक इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, किनको, जंगलों को। और जब जंगल अगर बचे हुए हैं तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी बचे हुए हैं, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा, बात खत्म। फटाफट से कॉपी कर लीजिए।
और इसमें हम अगर लेटेस्ट एग्जांपल देखें तो राजस्थान के अंदर एक बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं, बिश्नोई कम्युनिटी के एक लोग बाग होते हैं, ठीक है। बिश्नोई एक बिल्कुल पर्टिकुलर है और इन्हें वन्य प्रेमी भी कहा जाता है, जो जंगलों के जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अपने जान तक लगा देते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग जो है इसके आगे इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा किस्सा पढ़ेंगे जो है चिपको मूवमेंट, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा जो सलमान खान वाला जो केस है, ठीक है ना, हिरण को मारना बहुत भारी पड़ गया था, ठीक है ना। और जोधपुर साइड में, जोधपुर का एक जोधपुर की एक छोटी सी जगह है, उस गांव का नाम है खेजड़ी, ठीक है। खेजड़ी जो जगह है वहां से बिश्नोई संप्रदाय के लोग बाग रहते हैं, जो जंगली जीव जंतुओं के लिए अपनी जान तक गवा देते हैं। इतना प्रेम है इन लोगों का फॉरेस्ट के लिए, जंगलों के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करें ट्रेडिशनल यूज ऑफ फॉरेस्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम बात करें हिमालय वगैरह के बारे में, अल्पाइंस वगैरह के बारे में, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह हैं, ये किस तरीके से इजीली यहाँ पे इनको चारा वगैरह मिल जाता है, ग्रेज वगैरह कर लेते हैं इजीली। और इसके अलावा हम बात करें जो मेडिसिन वगैरह है वो भी हमें कहाँ से मिल जाती है, यहाँ से इजीली मिल जाती है। एज इट इज को देख लीजिए फटाफट से, ट्रेडिशनल यूज ऑफ फॉरेस्ट। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कोजेज ऑफ डैमेज टू फॉरेस्ट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर हम बात करें डिफोरेस्टेशन के बारे में, अब सिंपल सी बात है, या तो हमें किसी ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट रही होगी, या कोई ना कोई डेवलपमेंट वर्क हो रहा होगा, या कोई ना कोई डैम वगैरह बन रहा होगा, तो क्या हो गया होगा, डिफोरेस्टेशन किया गया। क्या इसके आसपास कोई नया पेड़ लगाया गया? नहीं लगाया गया ना। तो ये कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि हम इस चीज को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो डैम बना है तो यहाँ का जो एरिया होगा, इसको कितना नुकसान हुआ होगा, कितनी बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पे पेड़ पौधों को काटा गया होगा, ऐसे थोड़ी ना बन गया होगा, सोचने वाली बात है। नेक्स्ट के अलावा हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो जंगल है, ठीक है, अब इस के बीच में जो ये रोड निकल रहा है तो इतनी आसानी से थोड़ी ना निकला होगा, कितने पेड़ पौधों को काटा गया होगा, आसपास की मिट्टी को भी उखाड़ा गया होगा। उसको उखाड़ने के बाद में, या कहने का मतलब वहां से जब खुदाई की गई होगी तो उस पहले तो जहां पे रोड बन रहा है उसको पहले तो उसको लेवलिंग की गई होगी, कहां से उस मिट्टी को लाए होंगे, उस मिट्टी को लाने के बाद में फिर इसको क्या किया है, यहाँ पे बनाया है। कितना नुकसान हुआ होगा, कितने पेड़ पौधों को जो है नुकसान पहुंचाया गया होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करें लोकल पीपल डैमेज फॉरेस्ट फुलफिल देयर डेली नीड्स, कहने का मतलब हमारी जो डेली की नीड्स वगैरह है उनकी फुलफिल करने के लिए भी इनको क्या किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लाइक हम बात करें इंडस्ट्रियल के बारे में, इसके अलावा हम बात करें जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं लाइक रोड वगैरह या डैम वगैरह के बारे में अपन बात करें, या हम एक बात करें जो टूरिस्ट वगैरह को बढ़ावा बना देने के लिए भी अगर एक तरीके से बात की जाए तो उसमें भी क्या हो रहा है, इनको नुकसान हो रहा है, किनको, फॉरेस्ट को। एज इट इज लिख लीजिए बेटा फटाफट से। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि किस तरीके से हम, अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ये चीज हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि फॉरेस्ट का सुरक्षा करना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए हम किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी व्यवस्था में, या किसी रूप में हम किस तरीके से फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं हम कि हम इनको किस तरीके से बचा सकते हैं। फर्स्ट, एफोरेस्टेशन। हम लोगों ने अभी इससे पहले, थोड़ी देर पहले, डिफोरेस्टेशन के बारे में बात की। डिफोरेस्टेशन का सिंपल सा मतलब हमें समझ में आ चुका है कि पेड़ पौधों को किसी ना किसी वजह से काटा गया। सिंपल सी बात है, कोई ना कोई रीजन रहा होगा, काटा गया तो नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी जगह पे कोई नए पेड़ पौधे नहीं लगाए। अब हम बात करते हैं एफोरेस्टेशन के बारे में। अगर पेड़ पौधों को लगाया जाएगा तो इको बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें गैसेस एक्सचेंज के बारे में, तो गैस जो हमारी पूरी की पूरी एनवायरनमेंट की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे जो भी गैसेस विद्यमान हैं, जो गैसेस हैं, उसका बैलेंस बना रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, CO2 इंक्रीज होती चली जाएगी और ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सोशल एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री की। देखो, अगर हम बात करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे यूज के लिए, या एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनका हमें यूटिलाइजेशन करना है और उसको फेंक देना है। नहीं, इन फ्यूचर उसका जो नुकसान है वो हमें होना ही होना है। अगर मैं इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल बताऊं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो सरिस्का में बाघ वगैरह को छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। इट इज एन एब्सोल्यूट कमर्शियल फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करें डेवलप द फुलफिल द नीड ऑफ वेरियस फॉरेस्ट बेस्ट इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, कोई भी नया इंडस्ट्री हो या कोई भी नया उद्योग हो, उसकी बेसिक नीड को फुलफिल किया जा सकता है इसके थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें अर्बन फॉरेस्ट्री। इट इन्वॉल्व द ग्रोविंग ऑफ द ऑर्नामेंटल ट्रीज अलोंग रोड्स। इसके अलावा हम बात करें वेकेंट लैंड्स वगैरह एंड कॉमन पार्ट ऑफ अर्बन एरिया। कहने का मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा करके भी क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट वगैरह को कंजर्व कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, जैसा कि आप लोग 8th क्लास में पढ़ करके आए होंगे। सिल्वी कल्चर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो सिल्वी कल्चर का जो मीनिंग है वो डायरेक्टली बेस्ड है फॉरेस्ट से, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, किन किन चीजों की जानकारी होती है, ये सभी की सभी जानकारी अगर हमें लेनी है तो किसकी स्टडी करनी होगी, हमें सिल्वी कल्चर के बारे में पढ़ना होगा। नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो अम्ब्रेला की तरह दिखाई देता है हमें फॉरेस्ट के अंदर, दैट इज नोन एज कैनोपी। इसके अलावा हम बात करें जो मिड वाला पार्ट होता है, ऐसा तो है ही नहीं कि सभी के सभी पेड़ पौधे जो है, जंगल में कोई व्यक्ति है और उसने एक ही जैसे पेड़ पौधे लगाए, नहीं, वहां आप खोद ही नहीं सकते कुछ, ठीक है, वहां अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। वहां जो हो रहा है वो नेचर ही कर रही है, नेचर ही इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब अगर जो मिड वाली जो सेशन होता है, मिड वाला जो पार्ट होता है, उसे कहा जाएगा अंडर लेयर। नेक्स्ट हम बात करें जो बिल्कुल नीचे वाली लेयर है, उसे कहा जाएगा फॉरेस्ट। फटाफट से एग्जैक्टिव आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हमारे पास में 3 लेयर है। फर्स्ट कैनोपी, अंडर स्टोरीज, नेक्स्ट हम बात करें थर्ड फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। इसमें सोइल भी काउंट की जाती है, क्योंकि देखो अगर फॉरेस्ट है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तो कहां पे लगे हुए होंगे, सोइल में भी लगे होंगे, ठीक है। तो सोइल वाला जो पार्ट होता है वो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है।
क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जहां पे हम बात करें, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि फॉरेस्ट जो है किस तरीके से लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें, हम इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें, इसके अलावा हम बात करें नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, या हम बात करें जो क्लाइमेट कंडीशंस वगैरह हो रही हैं, और हम बात करें जो अर्थ का टेम्परेचर वगैरह है उसको भी मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहे हैं? हमें फॉरेस्ट ही हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज यूजेस ऑफ ट्री। सिंपल सी बात है, कोई विचारने वाली बात नहीं है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की अगर अपन बात करें, गैसेस एक्सचेंज की अपन बात करें, जो वुड वगैरह हमें मिल रही है उस वुड का हम एज अ हमारे घरों में फर्नीचर की तरह यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें हाउ डू ह्यूमन मैनेज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर हम बात करें फॉरेस्ट सिस्टम को लेकर के कि हम किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से इसका बैलेंस किया जा सकता है, तो आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि जो इकोसिस्टम है, जो हमारा एनवायरमेंटल है, वो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। और नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फॉरेस्ट की ही बात कर रहे हैं। एज इट इज, इसको देख लीजिए फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, डायरेक्टली टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ द टिम्बर एंड पल्प। ओके, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ पीपल प्रेसिपिटेशन पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ पे कुछ जो है इस तरीके से मूवमेंट्स वगैरह देखेंगे कि जब गवर्नमेंट ने अपना सिस्टम बनाया होगा। देखो, मैं यहाँ पे किसी अदरवाइज बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज जो है हमें मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि आज के टाइम पे और उस टाइम पे कहीं ना कहीं आज बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसका रीजन ये है कि एजुकेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, ठीक है। पहले के टाइम पे हाँ ये मान सकते हैं कि करप्शन था बिल्कुल था, इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे शिक्षा का लेवल बढ़ता चला गया, लोग इलिटरेट से अगर अपन बात करें तो वो कहीं ना कहीं जब उनको शिक्षा मिलने लगी, जब वो एजुकेटेड होते चले गए, जब उनको ये बात पता चली कि यार ये नेचर हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इस चीज को जंगल में रहने वाले लोग बाग बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि ये अगर है तो हम हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिसर आया है, जो पढ़ लिख करके आया है, वो इस टाइम पे इतना नहीं जानता था, सिवाय उसने सिर्फ पेपर पास करा। लेकिन आज के टाइम पे अगर अपन बात करें तो इस चीज को वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और जो जंगली जीव जंतु हैं वो तो जानते ही हैं। इसके अलावा जो लोग बाग पहले से वहीं पे रहे थे, जो पीपल्स वगैरह वहां पे रह रही है, वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर जंगल है तो हम कहीं ना कहीं बने हुए हैं, ठीक है। हुआ क्या कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से उन जंगलों को नुकसान हो रहा था। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक बहुत ही जबरदस्त, जो आप लोगों को पता होगा, जो साल फॉरेस्ट की अगर अपन बात करें,
इसको बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा था फॉरेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन एक मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट में क्या हुआ, लोग बागों का मतलब कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन वहां पे रह रही है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मूवमेंट किया और उस फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ऊपर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुकदमा हुआ, जो भी क्राइम का जो भी होना था, और इस तरीके से फॉरेस्ट को बचाया। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बिश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड, ये अगर आप कोई काम करते हो तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो है इसके अलावा बिश्नोई नेशनल अवार्ड आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा चिको मूवमेंट आप लोगों को पता होगा, जो जोधपुर से रिलेटेड है, खेजड़ी गांव से रिलेटेड है। यहाँ पे कि हुआ क्या कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर क्या होने वाला था, पेड़ों को काटा जा रहा वाला था, लेकिन ये कुछ महिलाएं थी और इसमें जो अगर अपन बात करें जो इनकी लीडर थी वो थी अमृता देवी, और अमृता देवी के सानिध्य में उनकी देख रेख में एक मूवमेंट हुआ और लगभग 363 लोग बाग मारे गए थे, 363 लोग मारे गए थे उस टाइम पे, और सिर्फ पेड़ पौधों को बचाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन या पीपल की अगर अपन बात करें, इंसानों की अपन बात करें, किस तरीके से लोग बागों ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया और इन जंगलों को कटने से उस टाइम पे बचाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ चीजों के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ चीजें बता दूं, वो ये कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें वो क्या होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा हम बात करें इन सीटू एक्स सीटू के अंदर हम किन किन की स्टडी करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्लास के अंदर पक्का और भी इंटरेस्टिंग हमारी क्लास होने वाली है, जहां पे हम ये चीज देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग का, पॉपुलेशंस का, इंसानों का इन्वॉल्वमेंट जब जंगलों की तरफ हुआ, नेचर की तरफ होने लगा, तो हमारी नेचर किस तरीके से सुरक्षित होने लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।